कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोग ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थ्योरी खत्म कर ली थी और आज उसी के आगे हम लोग उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस ये कैसे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, जो भी जस्ट 2023-24 में आए हुए हैं, उन्हीं के सीधे स्क्रीनशॉट लेके लगा दिए गए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने की उनकी संभावना है। ठीक है, तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये आपके एमसीक्यू में 2024 में आ चुका है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ के माइनस ओ के प्लस 7 2k-2 एंड 2k+6 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म इन एपी, देन द वैल्यू ऑफ के। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, ये खत्म क्वेश्चन है। देखो अगर ये एपी में, मान लो ए बी सी एपी में, 3 टर्म एपी में, तो ये कैसे पता कि ये एपी में, तो इनका एक सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, द टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होना चाहिए, द टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यही तो करते हैं। बस यही इसमें लगा दो, इसमें ए ये है, बी ये, सी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी -2 और ब्रैकेट यहां माइनस ओ लगाया, तो k+7 ये इक्वल होना चाहिए 2k+6 और यहां -2k-2। बस ये क्या हो जाएगा, 2k-2 माइनस के -7 इक्वल टू 2k+6 -2k और +2। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लो, 2k माइनस के हो जाएगा और ये हमारा -9 हो जाएगा, इक्वल टू ये हमारा खत्म हो गया और ये हमारा हो गया 8। अगर उधर गया तो k की वैल्यू क्या आ गई, 17 है ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था ये एमसीक्यू में ही आया था। और आप ये जान लो कि एमसीक्यू का मतलब है कि अगर आप 20 एमसीक्यू करने जा रहे हो तो महज आपके 10 से 15 मिनट, 15 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 10 मिनट में आपको उसको धाराशाही कर देने सारे एमसीक्यू, मतलब उसी में आपको सॉल्व भी करना है, पढ़ना है, समझना भी है और ऑप्शन भी टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 7 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब देखो इसमें कुछ है नहीं, ये भी क्वेश्चन खत्म ही है, बस इसको करने के तरीका क्या है, एक तो आप सीधे फॉर्मूला लगा दोगे L+n-1d का। अगर फॉर्मूले से आप बचना चाहते हो, आप कुछ ना करो, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो। ठीक है, दिमाग कैसे यूज करोगे, ये जो आपको एपी दी है इसने लास्ट से देखो पूछा है, एंड से हमको 7th टर्म बताओ, तो एंड से 7th टर्म का मतलब कि भाई अगर मैं इस एपी को ही रिवर्स कर दूं तो वो स्टार्टिंग से 7th टर्म हो जाएगा, जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, an इक्वल टू a+n-1d। तो अगर इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 और डॉट 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 आपका क्या हो जाएगा, -2 -5 -8। मतलब अभी तक ये क्या थी, ये एक इंक्रीजिंग एपी थी और अब ये क्या एक डिक्रीजिंग एपी हो गई। तो उससे केवल चेंज क्या होगा, हमारी ए की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, डी की वैल्यू नहीं चेंज होगी, केवल डी का साइन चेंज होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस एपी हमारा ए क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा, द टर्म माइनस प्रीवियस टर्म आपका -3 आ जाएगा। ठीक है, निकालना क्या है, 7 टर्म निकालना है, तो 7 टर्म इसका a7 निकालना है, तो मतलब a+6d हो गया। a की वैल्यू क्या है 49 प्लस 6, d की वैल्यू है -3, तो यहां से 49 -18 हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 4 में से बन गया 3, 31 आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, चेक वेदर द -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी और नॉट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, पूछ रहा है कि जो -150 है वो -150 इस गिवन एपी का कोई टर्म होगा या नहीं होगा। तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं, जो भी आपको टर्म दिए हैं उसमें ए डी की सबकी वैल्यू निकाल लो और एन की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गई तो मतलब वो नहीं है, और अगर एन पूरा एग्जैक्ट होल नंबर आया तो मतलब वो उसका टर्म होगा। तो देखो यहां से अगर ए की वैल्यू हम लोग निकालें तो क्या आ जाएगा 11 और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। ठीक है, बस रख दो, एन हमको, एन क्या होगा अच्छा बताओ, -150, एन की वैल्यू हम लोग -150 रखें, क्योंकि हम लोग ने ये लेट किया है कि भाई इसका कहीं ना कहीं -150 इसी के टर्म में आगे चल रहा है। ठीक है, तो एन इक्वल टू a+n-1 और डी की वैल्यू क्या है -3। अभी ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 161 माइनस का। ठीक है, फिर -3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, फिर इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस खत्म, 3 5 जा 15 और देखो यही डेसिमल में आ रहा है, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 6 जा 18। अब अगर ये आएगा भी तो 54.6 आएगा, ये आएगा अप्रोक्सीमेट। तो n क्या कभी फ्रैक्शन में आ सकता है या फिर डेसिमल में आ सकता है, नहीं आ सकता है, मतलब 150 इसका कहीं भी टर्म नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दी एपी। अब ये तो भाई एकदम से खत्म क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 7 है और डी की वैल्यू 3 है और क्या है एन की वैल्यू हमको बताना है कितने टर्म है, और इसमें ए एन की वैल्यू 139 दी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 139 इक्वल टू a+n-1 और डी की वैल्यू है आपकी 3, तो ये क्या हो जाएगा 132, 7 इधर आएगा
132 डिवाइड बाई 3 और ये 1 इधर आ जाएगा प्लस में। ये समझे कि नहीं समझे? ठीक है, एक कैलकुलेशन का पार्ट है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अगर तो उतना ही ज्यादा तुमको आएगा। ठीक है, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 45। इसमें इस पूरे एपी में 45 टर्म्स है। नेक्स्ट देखते हैं, इन एन एपी फाइंड n। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया क्या क्या है, a की वैल्यू दी है, an की वैल्यू दी है और sn की वैल्यू दी है। ठीक है, अब इसमें हमको sn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। sn के हम लोग ने दो फॉर्मूले पढ़े थे, sn इक्वल टू n/2, एक पढ़ा था a प्लस l और एक पढ़ा था sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। और ये देखा था ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसी से आया है, जब इस 2a को a प्लस a करके ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो sn की वैल्यू हमको गिवन है और यहाँ a भी है l भी है, तो मतलब हमको ये फॉर्मूला के साथ जाना है। तो sn इक्वल टू n/2 और a की वैल्यू क्या है 1 और l की वैल्यू है 20। ये कितना हो जाएगा 21। अगर 2 को इधर इधर ले गए तो आपको पता है कि 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 21 इधर डिवाइड में आ जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे? ठीक है, 3 से ले जाओ, 3 7 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 3 जा। अभी किससे जाएगा 7 से ले जाओ, 7 1 जा 7, 1 जा 7 और बचा 6 7 9 जा 63 और 19 2 जा 38। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 38। मतलब इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे 38 होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एबीसी सच दैट द नंबर्स दिस आर इन एपी। ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में है आई थिंक। तो ये एनसीईआरटी में, तो इसको कैसे करना है कुछ नहीं, द टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, द टर्म माइनस प्रीवियस टर्म हमेशा सेम होगा। मतलब 7 माइनस a इक्वल टू होगा b माइनस 7 इक्वल टू होगा 23 माइनस b इक्वल टू होगा c माइनस 23। ये समझे कि नहीं समझे? समझे? देखो अब यहां से b का रिलेशन है, तो b का b के रिलेशन से सॉल्व कर लो। b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस b। अभी आपको पता है b का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2b और 7 उधर जाएगा तो 7 ये क्या हो जाएगा 30। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब जैसे ही b की वैल्यू 15 आ गई आप यहां रखोगे तो b 15 माइनस दिस 8। अब यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। a माइनस, अगर a उधर गया 8 इधर आया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। 8 इधर आएगा तो माइनस में ही तो जाएगा। अब a की आ गई, b की आ गई, c की रख दो। अब अगर यहाँ पे आप b की रखते हो तो 23 माइनस 15 दैट इज 18। वाह, कैलकुलेशन नहीं आ रही है इन लोगों को। देखो 13 8 और ये 18 आया। यहाँ पे 18 इक्वल टू c माइनस 23। 18 ये 23 इधर आ जाएगा, 23 प्लस 18 इक्वल टू c। तो 11 के 1 आता है 1 41। समझे? तीनों की वैल्यूज आपकी आ गई। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द nth टर्म ऑफ एन एपी। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। मतलब an की वैल्यू आपको दी है, nth टर्म का मतलब यही तो होता है। अब भाई इसमें क्या करना है ये सभी बखूबी जानते हो कि अगर n की जगह वैल्यू रखते ही हम लोग नेचुरल वैल्यू जैसे जैसे रखेंगे वैसे वैसे हमको सारी पूरी सीरीज मिलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अगर n की वैल्यू 1 रखे तो 7 और अगर 2 रखे तो 12, 3 रखें तो 15 17 और 4 रखें तो मतलब 4 टर्म तक कर लिया करो, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तो 22। अभी आप देखोगे सीरीज क्या बन रही है, 7 5 12 5 17 5 22 ये बन गई। पूछ क्या रहा है, nth टर्म पूछ रहा है। तो बस ये आपकी सीरीज आ गई, nth टर्म दिया, कॉमन डिफरेंस दिया, तो भाई डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का। कुछ भी पूछ लेगा आप बता लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब देखो ऐसा क्वेश्चन मैं शीट में भी दे चुका हूं कई बार। ठीक है, अभी भी तुम लोग ये ना कर पाओ तो बेकार है यार। देखो Sn की वैल्यू दी है, nth टर्म हमसे पूछा है। ठीक है, तो फिर देखो अगर Sn की वैल्यू हमको दी है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू रखते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। अगर n की वैल्यू रखी 1 तो क्या जाएगा 6। अगर n की वैल्यू रखी 2 तो कितना जाएगा 2 दूनी 4, 4 4 चौक 16 और 16 और 8 कितना होता है 16 22 होता है। S3 और रखोगे तो S3 कितना आ जाएगा 3 3 9 9 चौके 36 और 36 प्लस 6 बोल दो 44 होता है, 42 होता है। ठीक है, अब 36 प्लस 6 42 हो गए। अब तुमको इसमें एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, दिमाग क्या लगाना है कि भाई ये तो हमारा a की वैल्यू ये होती है और जो ये जो वैल्यू होती है इसमें a1 प्लस a2 होती है, मतलब ये a1 होता है। तो अगर मैं इसमें से a1 को हटा दूं, अगर मैं इसमें से a1 को हटा दूं मतलब इसमें से मैंने 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो 6 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 14 में से 6 के 8 18 आ जाएगा।
मतलब a2 की वैल्यू आ गई। अब अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3, और इसकी वैल्यू हमको दी है 24, मतलब ऊपर हम लोग ने निकाल चुके हैं ना। और इसमें अगर 24 को आपने सब्ट्रैक्ट किया, किसमें, 42 में 24 को, तो यहाँ 8 और 3 में से 1 18 आ गया, इसमें भी 18 आ गया, इसमें भी 18 आ रहा है। हाँ। वही तो बोल रहा हूँ, an और a1 और a2, अरे नहीं, a1 और a2 18 आया है भाई, तो इसमें से 24 में सब्ट्रैक्ट होगा ना, 18 में सब्ट्रैक्ट होगा, तो 12 4 और 3 में से 1 गया 2, 24 आ गया, मतलब a3 हमारा 24 आ गया। मतलब ये हमारी a1 की वैल्यू दी है 6, a2 की वैल्यू दी है 18 और इसकी वैल्यू दी है 24, ये चलती जा रही है। मतलब यहां से हमको a की वैल्यू आ गई 6, d की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 12, 12 आएगी, नहीं 12 तो नहीं आ सकती है। देखो यहाँ पे अगर 1 हम लोग ने रखा तो 4 to 6, अगर 2 अगर रखा तो 2 जा 4, 4 4 जा 16, और 16 प्लस 4 है ना 20 आएगा यार, यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। और 3 जब वो रखेंगे तो 3 3 जा 9, 4 जा 36, और 36 और 6 42 अब आया। अब देखो तो यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 में से गया तो 14, ठीक है। और मतलब इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 20 है ना, तो 20 है, तो मतलब ये पूरे की वैल्यू, मतलब इस पूरे की वैल्यू हमारी कितनी दी है, 42 दी है, बट इन दोनों की वैल्यू हमारी 20 है, तो इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 22 आ गया। अब देखो कितने का डिफरेंस है, 18 18 का डिफरेंस, वो 8 8 का डिफरेंस है, बोलोगे, तो यहाँ पे 6 है, फिर 14 है, फिर 22 है, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड दी nth टर्म, nth टर्म बोले तो an की वैल्यू पूछा है, तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 8, तो यहां से क्या हो जाएगा 6 प्लस 8n माइनस 8, या फिर बोले तो 8n माइनस 2, ये समझे, ये इसकी nth टर्म की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिस टर्म आर इन एपी, प्रूव दैट दिस। अब इसको कैसे करोगे बताओ, वहीं से बताओ, बोलो वंशिका तुम बताओ, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भाई, इसको इसको सब्ट्रैक्ट किया इक्वल टू इसको इसको सब्ट्रैक्ट किया, अभी तुमको बताया है, -1 अपॉन बी प्लस सी इक्वल, ये किसके होगा, a प्लस बी -1 अपॉन सी प्लस ए, ठीक है। सीधे हम लोगों को क्या क्या करना है, एलसीएम लिया, ज्यादा दांत ना निकले बेटा, वरना अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होगा वैभव। यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी और c प्लस ए, ठीक है, c प्लस ए माइनस बी, ये समझे, ये से ये खत्म और a से a खत्म, ठीक है, और कुछ खत्म होगा, c प्लस ए खत्म, ठीक है। लिख लेते हैं क्या क्या बचा है हमारा, b माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये बचा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे b माइनस ए, और इसको हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, b प्लस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, और इसको लिख लिया c माइनस बी, और इसको लिख लिया c प्लस बी, क्यों लिखा, ताकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां से क्या बन गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमको लाना क्या था, ठीक है, देखो बी स्क्वायर को इधर लिया तो 2b स्क्वायर, और ए स्क्वायर को उधर ले गए तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो लाना था, और ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब देखो ये भी एकदम खत्म क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि कौन सा ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो, ऐसा पता है कौन सा, कौन सा है, मैंने पूछा, मैंने ये नहीं पूछा कि पहले क्या होगा रहेंगे, वो तो सभी को पता है यार। 3 डिजिट नंबर तुमने ले लिया, ठीक है। अब 3 डिजिट नंबर हमारा ये है, कैसे पता चलेगा ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको पहले 7 से डिवाइड कर लो, 7 एकदम 7, 3 0, 7 चौके 28, मतलब इसमें 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, और अगर इसमें 5 और हो जाए तो पूरा 7 से चला जाएगा, मतलब 105, 105 ही तो होगा। तो 105 ऐसा पहला नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। दूसरा नंबर कौन सा होगा, 7 से डिविजिबल है तो 7 7 का डिफरेंस होगा,
तो 7 इसमें जोड़ दोगे तो 112, फिर 119, यही तो होगा। और लास्ट का निकालना है, तो लास्ट के निकालने के लिए आपको क्या हो करना है, लास्ट के ट्रिपल डिजिट ले लो, 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, फिर 7 2 जा 14, 5 बचा, मतलब 5 इसमें एक्स्ट्रा इस बार, तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 994 आ गया। अब इसी का पूछ रहा है हाउ मेनी डिजिट, मतलब हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स वो होंगे, मतलब हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है। और सारी चीजें भाई हमको पता है, क्या l या फिर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 7, ये इधर आया सब्ट्रैक्ट हुआ, 994105 सब्ट्रैक्ट हुआ, 14 में से गया तो 9, और यहां बचा 8 और यहां बचा 8, हो गया। अब इधर क्या बचा 889 अपॉन 7 प्लस 1 इक्वल टू n, ये इधर क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, 7 इधर डिवाइड में आ गया, n इधर माइनस में था, इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। 7 से ले जाओ, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल 128 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से टोटली डिविजिबल होंगे। डिविजिबल का मतलब कि उसमें कोई रिमाइंडर ना बचे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ 3 डिजिट नंबर इज इतना, देयर प्रोडक्ट इज, ये भी क्वेश्चन में शीट में दे चुका हूं प्रैक्टिस के लिए, बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सर द सम ऑफ इक्वेशन बनेंगे सर S3 सामने रख के मारेंगे उसको, नहीं सर डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन S3 गिवन है, द सम ऑफ S3 कहाँ गिवन है, हाँ S3 गिवन है, वो टर्म्स कौन कौन से लेंगे ये बता दो बस, करोगे क्वेश्चन, अभी तो बड़ा वो कह रहे थे, वाह एकदम गलत। देखो एपी में हम लोगों ने 3 टर्म कैसे मानने थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, यही तो माने थे। 4 टर्म कैसे मानेंगे, 4 टर्म्स, ये भी बता चुका हूं, क्या बोलो, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है। तो 3 टर्म ये दिया है, तो इनका क्या सम हमको दिया है, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 21 गिवन है, तो आपको पता है d से d गया, और यहाँ पे 3a बराबर 21, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब यहां से आपको क्या दिया है, उनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट 1, अभी देखो नंबर तो पता नहीं है, क्योंकि अभी नंबर पता होने के लिए हमको d की भी वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, तो हमको देखो यहां से a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इसकी वैल्यू दी है 231, है ना। और देखो यहां से हमको a की वैल्यू पता है, और यहां से हमको क्या पता है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यही तो होगा, a प्लस बी माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये a हमारी 7 है, तो 7 को मैं डिवाइड में ले जाऊं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21, और यहां से a की वैल्यू फिर से हमको पता है, 7 7 जा 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर 33, और यहां से डी स्क्वायर उधर गया, 33 इधर आ गया, तो ये आपका हो गया डी स्क्वायर, और इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 6 और 1, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, गलत गधों, डी की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। तुम लोग वो हो ना कि छोड़ो वो नहीं कहावत मारेंगे, थोड़ा ज्यादा डार्क हो जाएगा। चलो तो आज के क्वेश्चन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब